जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त जामिया एक अल्पसंख्यक संस्थान है जहां नर्सरी से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का आकलन किया था, जिसमें जामिया को पहला स्थान दिया गया था। जामिया की नोटेबल एलुमनाई की बात करें तो इनमें बॉलीवुड से शाहरुख खान, किरण राव, क्रिकेट से वीरेंद्र सहवाग एवं पत्रकारिता जगत से बरखा दत्त, आरफा खानम शेरवानी और अंजना ओम कश्यप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके साथ संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा हर साल आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जामिया मिल्लिया की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी या RCA का दबदबा देखा गया है। 2010 से अब तक इस कोचिंग से निकले करीब 270 छात्र सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके हैं। दिसंबर 2019 में CAA NRC के खिलाफ हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत जामिया से ही हुई थी। तब जामिया ने दुनिया भर से खूब सुर्खियां बटोरी थी। अक्सर दक्षिणपंथियों के निशाने पर रहने वाली जामिया की शुरुआत आज़ादी से पहले राष्ट्रवादी आंदोलनों से हुई थी। दरअसल भारत को ब्रिटिश कब्जे से आज़ाद कराने के लिए कई आंदोलन चलाए गए और उन्हीं में बड़ा नाम असहयोग और खिलाफत आंदोलन का रहा, जिससे जामिया मिल्लिया का जन्म हुआ। जामिया मिल्लिया की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में एक संस्थान के रूप में की गई थी। इसकी आधारशिला स्वतंत्रता सेनानी मौलाना महमूद हसन ने रखी थी। वहीं जामिया के संस्थापक नेताओं में से अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली भी थे। उस वक्त भारत में ब्रिटिश शासन था। 20वीं सदी के पहले दशक में ब्रिटेन ने मुस्लिम देश तुर्की में दखल देना शुरू किया। वहाँ के खलीफा को उस समय मुस्लिम वर्ल्ड के धार्मिक प्रधान के रूप में देखा जाता था। ऐसे में अंग्रेज़ों पर दबाव बनाने के लिए अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद, हजरत मोहानी और हकीम अजमल खान के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। हालांकि बाद में 1924 में खलीफा पद समाप्त होने के साथ ही ये आंदोलन समाप्त हो गया। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला जन आंदोलन शुरू हुआ। 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया। तब महात्मा गांधी ने लोगों से ब्रिटिश शासन के जरिए चलाए जा रहे सभी शैक्षणिक संस्थानों का विरोध करने की अपील की। इस आंदोलन के सदस्यों में मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा बड़े नाम थे। इसके बाद ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया महात्मा गांधी, मौलाना महमूद हसन और मोहम्मद अली जौहर का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। इस तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया उन शिक्षण संस्थानों में से एक है जो अंग्रेजी शासन के जरिए चलाए जा रहे संस्थानों का बहिष्कार कर स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रवादी आह्वान के जवाब में अस्तित्व में आया था। असहयोग और खिलाफत आंदोलन के दौरान ही 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में जामिया की स्थापना एक संस्थान के रूप में की गई। बाद में जामिया को साल 1925 में अलीगढ़ से दिल्ली लाया गया। तब जामिया को दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट किया गया। 1 मार्च 1935 को इसे दिल्ली के ओखला में लाया गया और उसके बाद 1936 में इसे नए कैंपस में शिफ्ट किया गया, जहां जामिया के सभी संस्थान लाए गए। जामिया का पहला चांसलर हकीम अजमल खान को बनाया गया। जानकारों की माने तो महात्मा गांधी ने वाइस चांसलर पद के लिए अल्लामा इकबाल का नाम पेश किया था। हालांकि इकबाल ने ये पद लेने से मना कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद अली जौहर को पहला वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। दिसंबर 1988 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट के तहत जामिया मिल्लिया को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया। आज़ादी से पहले जामिया को कई बार आर्थिक संकट से जूझना पड़ा, कई बार तो उसे बंद करने की भी नौबत आ गई। जब ये यूनिवर्सिटी आर्थिक संकट से गुजर रही थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जामिया को बचाने के लिए वो कटोरा लेकर भीख मांगने को भी तैयार हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में मशहूर कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भारत के सबसे प्रगतिशील शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। वहीं मशहूर कवियत्री सरोजिनी नायडू ने कहा था कि तिनका तिनका जोड़कर और तमाम कुर्बानियां देकर जामिया का निर्माण किया गया है।